हेलो एंड वेलकम टू एड्रेस जोन। आई एम तुनियाल और आज की हमारी वीडियो है हेयर साइकिल पे। पर हेयर साइकिल को समझने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि एज एन हेयर ड्रेसर हमें हेयर साइकिल के बारे में पता होना बहुत जरूरी क्यों है। क्योंकि हमारा हेयर ड्रेसर जो सारा काम होता है वो हेयर शाफ्ट पे होता है। चाहे हमें कलर करना हो, हेयर पे स्मूथनिंग करनी हो, कोई भी ट्रीटमेंट करना हो तो हम सिर्फ हेयर शाफ्ट पे ही करते हैं। तो हेयर साइकिल को समझना एक हेयर ड्रेसर के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो देखो, जब भी आपके क्लाइंट के कोई भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चाहे उन्हें हेयर फॉल हो रहा है, डेंड्रफ हो रहा है, डेंसिटी लूज हो रही है, तो वो सबसे पहले ना ही ट्राइकोलॉजिस्ट पे जाता है ना ही डर्माटोलॉजिस्ट पे जाता है। वो सबसे पहले अपने हेयर ड्रेसर से कंसर्न करना चाहता है। वो जानना चाहता है ये जो हो रहा है उसके साथ, उसके पीछे का रीजन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो एज एन हेयर ड्रेसर आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट हाउ यू कैन एड वैल्यू फ्रॉम बिहाइंड द चेयर। तो इसलिए हमें हेयर साइकिल के बारे में या फिर हेयर साइंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो हेयर साइकिल जो है वो हेयर साइंस का ही छोटा सा पार्ट है जिसे आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को पूरे जो देखना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हेयर साइकिल। हेयर साइकिल से हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है जहां हम समझ पाते हैं हेयर शेडिंग को, कि हेयर गिरते कैसे हैं, फिर बाद में बढ़ते कैसे हैं, कितने बढ़ सकते हैं, क्या स्कोप है हेयर के बढ़ने का, ये सब हम हेयर साइकिल से ही समझते हैं। अब जो ये हेयर शेडिंग है मतलब बालों का गिरना, ये मेमल्स में भी होता है और ह्यूमन्स में भी होता है। मेमल्स लाइक कैट, डॉग, इनके बाल सीजनल गिरते हैं। ऐसा नहीं कि 12 महीने जानवरों के बाल गिर ही रहे हैं, जबकि ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं है। हमारे बाल किसी भी सीजन में गिर सकते हैं और पर डे 25 से लेके 100 बाल गिरना ये एक ऑर्डिनरी कैजुअल सिचुएशन में आता है। मतलब इतने बाल तो गिरते ही हैं ह्यूमंस के। अब ये बाल गिर कैसे रहे हैं, आगे बढ़ते कैसे हैं, इसको समझने के लिए हमें हेयर साइकिल की तीनों स्टेज को एक एक करके डिटेल में समझना होगा। हेयर साइकिल की 3 स्टेज होती है, एनेजन, कैटेजन एंड टेलोजन। टेलोजन को टिलोजन भी प्रोनाउंस किया जाता है। इसी के नाम पे एक एलोपेशिया का नाम भी है, टिलोजन एपिलुबियम। अब वो क्लाइंट जो आपके पास हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आते हैं, जिन्हें हेयर फॉल हो रहा है, मोस्टली उन्हें यही एलोपेशिया हो रहा होता है। इसको भी डिटेल में समझेंगे। पहले हेयर साइकिल की 3 स्टेज को समझते हैं। सबसे पहले एनेजन। एनेजन एक एक्टिव ग्रोइंग स्टेज है। इसमें आपकी स्किन की सेकंड लेयर डर्मिस पे हेयर कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा होता है और ये करीबन 2 से 6 साल तक ग्रो होता है। पर डे 0.3 टू 0.5 मिलीमीटर हेयर ग्रो होता है। तो करीबन साल में 6 से 7 इंच बाल बढ़ता है क्लाइंट का आइडियली। और ये हम हेयर ड्रेसर अपनी लाइफ में यूजुअली देखते ही हैं। अगर हमने किसी के पहले कोई केमिकल ट्रीटमेंट किया है, कलर किया है, स्मूथनिंग की है और उससे हम 1 साल बाद मिले तो उसके 6 से 7 इंच बाल बढ़ जाते हैं। ऊपर वर्जन हेयर होते हैं और नीचे केमिकल ट्रीटेड। अब इन्हें हमें वापस से ट्रीट करना हो केमिकल से तो हम ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लगाते हैं वर्जन हेयर पे और नीचे केमिकल ट्रीटेड हेयर पे हम माइल्ड प्रोडक्ट लगाते हैं। यूजुअली ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ग्रे कवरेज वाले क्लाइंट के साथ, जो ग्रे कवरेज कराते हैं। एक बार वो ग्रे कवरेज कराते हैं तो 2.5 से 3 महीने बाद उन्हें वापस कवरेज करानी होती है, क्योंकि उनकी न्यू ग्रोथ आ जाती है जो कि वाइट होती है। यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं कि हमने जो कलर किया था वो फेड आउट हो गया, निकल गया, इसलिए वाइट कलर दिख रहा है। पर ऐसा नहीं है। कलर जो करते हैं वो तो परमानेंट ही होता है, जो न्यू ग्रोथ आती है वो वाइट आती है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी रूट टचअप कराना होता है हर 2 से 3 महीने बाद। कई क्लाइंट को तो 1 महीने बाद ही ग्रे कवरेज कराना होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया, जो एनेजन स्टेज है इसकी एज होती है 2 से 6 साल की। पर डे हेयर ग्रो होता है 0.3 टू 0.5 मिलीमीटर। करीबन साल में 6 से 7 इंच बाल बढ़ता है। पर एक आइडियली सिचुएशन है। हर क्लाइंट की एनेजन एज डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ मैं आपको। अगर किसी की एनेजन एज 3 साल की है और किसी की 6 साल की है तो यहाँ पे आपको लेंथ में क्लियर फर्क देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे बाल मिड बैक से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, तो हो सकता है कि उनका जो एनेजन एज है वो शॉर्ट है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जो एनेजन एज है ये हमेशा परमानेंट नहीं रहती। अगर अभी 25 साल के आप हो और 2-2.5 साल में आपके बाल मिड बैक तक आ जाते हैं तो जरूरी नहीं कि 40 साल की उम्र में भी वो उतनी ही फास्ट, उतनी ही तेज़ी से बढ़े। आफ्टर एन एज ये हार्मोन इम्बेलेंस की वजह से, डीएसटी की डिस्ट्रक्शन की वजह से एनेजिंग की जो एज है ये कम होने लग जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना आपसे कि शादी से पहले, बच्चों से पहले हमारे हेयर इतने मोटे बनते थे, बाल इतने लंबे हो जाते थे, और शादी के बाद, बच्चे होने के बाद बाल इतने से रह गए हैं, लेंथ भी ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो ये सब जो हो रहा है ये एनेजन स्टेज में ही हो रहा है, डीएसटी के डिस्ट्रक्शन की वजह से, हार्मोन के इम्बेलेंस की वजह से। अब अगर आपको किसी को सिंपली ये बताना हो या फिर डिस्क्राइब करना हो एनेजन को, तो आप कहोगे कि एनेजन जो है वो एक एक्टिव ग्रोइंग स्टेज है जहाँ पे हेयर कंटिन्यूसली बढ़ते हैं 2 से 6 साल तक और ये परमानेंट नहीं रहती। हेयर साइकिल की सेकेंड स्टेज है कैटेजन।
कैटेजन वो स्टेज है जब स्टेज 1 आपका एनर्जन कंप्लीट हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद रुक जाता है, फिर उसके आगे बढ़ता नहीं है, तो इसे हम कैटेजन स्टेज कहते हैं। एक टाइम पे 1 से लेकर 3% हेयर इसी कैटेजन स्टेज पे होते हैं और ये ऐसे ही इसी स्टेज में 3 से 4 हफ्ते तक रहते हैं। जैसे ये 3-4 हफ्ते पूरे होते हैं, फॉलिकल पे हेयर टूट जाता है और फिर हेयर फॉलिकल पे टूट के वेट करता है, जिसे हम रेस्टिंग फेज या फिर टेलोजन फेज भी कहते हैं। अब इस टेलोजन फेज पे हेयर अगर आप कुछ ना भी करो तो आपके बाल गिरते हैं। वैसे तो अगर आप हेयर वॉश करोगे, कॉम करोगे या फिर सोते टाइम भी बाल गिरते हैं। जैसा मैंने बताया, कुछ ना भी करो तो भी बाल गिरेंगे, क्योंकि एक हेयर नीचे से आता है जो इसे डर्मिस से पुश करता है, एपिडर्मिस पे लाता है और फिर नीचे गिरा देता है। और ये हेयर जो नीचे से अब आ रहा है, न्यू हेयर ग्रोथ हो रहा है, ये फेज 1 से स्टार्ट हो रहा है आपका एनेजन से। तो इस तरीके से एक हेयर साइकिल बन जाती है जहाँ पे एनेजन में हेयर बढ़ रहा है, कैटेजन में रुक गया, फिर टेलोजन में रेस्टिंग फेज पे गिरने का इंतजार कर रहा है। अब हेयर साइकिल की जो 3 स्टेज है, इसे हम हेयर साइकिल के 3 फेज भी कहते हैं, एनेजन फेज, कैटेजन फेज एंड टेलोजन फेज। एक टाइम पे हमारे 85 to 90% हेयर इस एनेजन फेज में होते हैं और एक टाइम पे हमारे 1 से लेके 3% हेयर कैटेजन फेज में होते हैं और एक टाइम पे हमारे 9 से 10% हेयर टेलोजन फेज में होते हैं, जिसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था टेलोजन एपिलुवियम, ये एक तरह का एलोपेशिया है। अब इसमें होता क्या है कि आपके जो टेलोजन फेज है जो कि 9 से 10% पे है, वो सीधा 15 से 20% पे पहुंच जाता है। तो अभी जो आपके बाल गिर रहे थे डेली 50 से 100 बाल, अब वो 200 से 250 गिरते हैं इस एलोपेशिया में। किस किस को होता है एलोपेशिया, कैसे होता है? तो देखो, प्रेगनेंसी के बाद ही हो सकता है, मेल नरिश हो, न्यूट्रिशन छीन नहीं ले रहे तो हो सकता है, ट्रॉमा फेस कर रहे हो तो हो सकता है, किसी बड़ी बीमारी से रिकवर कर रहे हो, मेडिसिन ज़्यादा ले रहे हो, मेडिसिन सूट नहीं कर रही है आपको तो हो सकता है, बैटल की डेफिशिएंसी से हो सकता है, और अगर सडन वेट लूज़ किया है तो भी होता है। कैसे ठीक होता है ये? तो जैसे ही बॉडी रिकवर कर जाती है ये वापस से ठीक हो जाता है। टेलोजन एपिलुवियम, जिसमें हेयर 15 से 20% पे पहुंच गए थे, अब ये वापस से 9 से 10% पे आ जाते हैं बॉडी रिकवर होते ही, तो आपका एलोपेशिया ठीक हो जाता है। अब अगर आप एक हेयर ड्रेसर हो और हेयर साइंस को डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ मेरी वाली वीडियो जरूर देखना जो मैंने बनाई है स्कैल्प एंड हेयर डिसऑर्डर पे। इसमें आपके काफ़ी डाउट क्लियर होंगे। और ये वाली वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर वैल्यू ऐड करेगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी चैनल पे किसी और वीडियो के साथ। बाय।